बताया गया निगम कल्प तरो गलितम फलम, वेद वेदांत का पका पकाया ये फल है भागवत। सुख मुखात व्रत द्रव्य संयुतम। तो महाराज जी आपका फल कैसा है? मीठा है, खट्टा है, कैसा है? का एकदम मीठा है, बिल्कुल मीठा फल। किसी ने कहा महाराज आपका फल है तो आप तो बताओगे ही कि मीठा है, क्योंकि फल बेचने वाले बड़े होशियार होते हैं। लो मलाई वाले केले, अब बताओ क्या मलाई में डूब के लाए कि मलाई वाले केले? अरे ये तो बेचने का तरीका है। आपका फल है तो आप तो बोलोगे एकदम मीठा। कहीं नहीं नहीं, जिस फल में तोते का मुख लग जाए समझ लेना वो फल एकदम मीठा है। इस भागवत रूपी फल में भी मेरे तोते का मुख लग गया, सुख मुखात सुखदेव जी का मुख लग गया, एकदम ये पका पकाया फल बन गया है, एकदम मीठा फल है। किसी ने कहा तो फल का रस बनता है, अनार का जूस बना लो, आम का रस बना लो, गन्ने का जूस बना लो। तो इस भागवत में कौन सा रस है? तो कहा अमृतम। इस भागवत में अमृत है, इसलिए सुख मुखात द्रव संयुतम। अमृत है से पियो, पिबत भागवतम रसमालयम। ये रसों का आलय है, इसलिए से पियो। किसी ने कहा महाराज हमने पहली बार सुना कि फल को भी पिया जाता, वो भी कानों से। अरे फल को चूसा जाता है, फल को खाया जाता है, लेकिन फल को पिया जाता है ये तो पहली बार सुना। तब कहने लगे कि भैया जिस फल में छिलका हो, गुठली हो, उस फल को खा लिया जाता है। छिलके को फेंक दो, गुठली फेंक दो, फल फल खा लो, चूस लो। लेकिन इस भागवत रूपी फल में, इस भागवत रूपी द्रव्य अमृत में ऐसा कोई ना छिलका है ना कोई गुठली है, एकदम रस ही रस है, इसलिए से पियो। दो लोगों को बुलाया, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहा रसिका भुवि भावुका। दो लोगों को बुलाया, रसिक और भावुक। ये लोग ही आए भगवान की कथा सुनने के लिए। क्यों? सबको ये कथा सुनने को नहीं मिलेगी। कहा नहीं नहीं, ये तो सबके लिए कथा है, सार्वजनिक कथा है। सब लोग आइए, बढ़िया बैठिए, बढ़िया कथा सुनिए। लेकिन जो लोग कथा का महत्व समझते हैं वही कथा में आएंगे, और जो कथा का महत्व नहीं समझते तो वो कथा में आने वाले नहीं है। हर किसी को भगवान की कथा नहीं मिलती, ना हर किसी पर भगवान की कृपा होती है। ये तो कोई विरला ही होता है जिस पर भगवान की कृपा हो और निरंतर बरसे। वही भगवान के दरबार में आते हैं जिनको भगवान बुलाते हैं। डूबे हैं तेरे प्यार में, इसलिए चले आते हैं तेरे दरबार में, चले आते हैं तेरे दरबार में। जो भगवान के प्यार में डूबे हुए वही भगवान के दरबार में आते। जो ऐरे खेरे नत्थु खेरों के चक्कर में डूबे हैं तो वो तो पता नहीं किधर जाता है। बोलो राधे राधे, थोड़ा और जोर से बोलो। पानी का महत्व वही समझता है जो प्यासा होता है। अब जिसने पानी पीना ही नहीं, जिसे प्यास लगी नहीं, अब उसे आप कितना भी पानी पिलाना चाहो वो पानी पिएगा नहीं, क्योंकि प्यास नहीं लगी। और पानी आपने यदि प्रबल इच्छा करके उसे विवश भी कर दिया तो पानी बाद में पिएगा, प्रश्न पहले करेगा। भैया कहां से पानी लाते हो, कहां से भरते हो, बर्तन को मांजते हो कि नहीं, छन्नी लगाकर भरते हो कि नहीं? आपने कहा नहीं नहीं बाबूजी बिल्कुल बर्तन को धुलता हूँ, बढ़िया छन्नी लगा के भरता हूँ, बढ़िया मेरे कुएं का जल। कुएं का जल ज्यादा ठंडा तो नहीं, गला खराब हो जाएगा। नहीं नहीं बाबूजी एकदम शीतल जल, ज्यादा ठंडा नहीं है। इतने प्रश्न इसलिए हो रहे हैं क्योंकि प्यास नहीं लगी, और कहीं रेगिस्तान में फंस गए होते, प्यास के मारे गला सूख रहा होता, और कोई पीछे से आके कहता भैया जी पानी पियोगे? तो बताओ उस समय कोई प्रश्न नजर आता कि धुल के भजा, कि मांझ के भजा भरा, कि छन्नी से छाना, कि यमुना जी का जल है, कि गंगा जी का जल है, कि कुएं का जल है, कि कहां का जल है? फिर तो नाले का भी दे देता तो पी लेते।
क्यों? क्योंकि प्यास लगी है और प्यासा ही पानी का महत्व समझता है। भैया जी ने, पाल जी ने बहुत लोगों को कार्ड पहुंचाया, बहुत सारे बैनर पोस्टर लगवाए, प्रचार प्रसार करवाया। कितने लोग आए? सब नहीं आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पानी का महत्व नहीं समझा। और ये गंगा तो बहेगी, चाहो तो गंगा में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाथ धोना चाहिए। अच्छा, डुबकी लगाना चाहिए। पहले से रमे रमाए हो लगता है। बोलो राधे राधे। नहीं तो बहती गंगा में तो लोग क्या करते हैं? हाथ धोते हैं। इसलिए बहती गंगा में हाथ नहीं धोना है, बहती गंगा में तो चकाचक डुबकी लगाना। जब गंगा जी आ गई है तो हाथ धुलने का कई काम, फिर तो चकाचक गोता लगाने का काम है। बोलो राधे राधे। इसलिए दो लोगों को पुकारा, रसिको भाव को। जो रसिक लोग होंगे, जो भगवान से प्रेम करने वाले होंगे, जो भगवान के नाम के रसिक होंगे, वही लोग कथा में आएंगे और वही इस कथा का महत्व समझेंगे।